Hello guys and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about state and nation. आप अपने डे टू डे लाइफ में आपने कई बार सुना होगा स्टेट और नेशन वर्ड्स को। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है या डिफरेंट होता है? क्या इनमें कोई अंतर है या नहीं है? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Nation refers to people living in a defined territory inspired by a sense of unity, common political aspirations, common interests, common history and common destiny. इट मीन्स नेशन से मतलब उन लोगों से है जो एक डिफाइंड टेरिटरी में रहते हैं, जिनकी हिस्ट्री कॉमन है, जिनकी डेस्टिनी कॉमन है, जिनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन कॉमन है, जिनके इंटरेस्ट कॉमन है। वो एक मतलब एक एकता के रूप में रहते हैं, एकता से रहते हैं। सो इन शॉर्ट नेशन से मतलब है लोग जहाँ पर एकता से रहते हों, एकजुट होकर रहते हों। और जो ये शब्द है नेशन, ये जो एक लैटिन भाषा के शब्द नेटियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बॉन्ड। A nation is a group of people who are psychologically bound and share happiness and sorrow equally. मतलब नेशन एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो साइकोलॉजिकली एक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बराबरी में अपना सुख और दुख बांटते हैं। हम लोग स्टेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेट इज़ अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ पीपल within the scope of law in a certain area. It is always omnipotent in internal matters and independent in external matters. जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टेट के पास एक डेफिनेट एरिया होता है, उस डेफिनेट एरिया में एक सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, रिसाइड करते हैं। और इट इज़ ऑलवेज ऑमनीपोटेंट इन इंटरनल मैटर्स, मतलब अपने आंतरिक मामलों में हमेशा सर्वशक्तिमान होता है। उसके पास अनलिमिटेड पावर है, अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं। और बाहरी मामलों में, एक्सटर्नल मैटर्स में वो स्वतंत्र है, वो जैसा डिसीजन चाहे वो ले सकते हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक को और इजी करने के लिए कुछ अंतर देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। द फर्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन इज that nation is only an idea, concept and abstract, but as regards the state it is reality, concrete institution and fact. मतलब नेशन जो है वो सिर्फ एक आइडिया, कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनेशन है, लेकिन जो स्टेट है वो एक रियल है, कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूशन है, तथ्य है, उसे हम नकार नहीं सकते। Secondly, there is no definite constituent element of the nation, whereas the state invariably possesses four essential attributes. मतलब नेशन के पास कोई डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन स्टेट के पास अपने चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप पढ़ ही चुके। स्टेट के पास चार एसेंशियल, जैसे सोवरेनिटी, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड चौथा क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। Third, the power with the nation is essentially moral, but the state has police force and coercive authority. Nation appeals, persuade and boycotts, where state issues order, governs and punishes. मतलब नेशन के पास कोई कोerसिव अथॉरिटी यानी कोई भी फोर्स नहीं होती है अपने ऑर्डर्स को मनवाने के लिए, वो सिर्फ मॉरल्स पर चलता है। नेशन जो है अपील करता है, परसुएट और बॉयकॉट करता है, मतलब अपनी बातों से ही काम चलाता है, उसके पास कोई फोर्स नहीं है। जबकि नेशन के पास अपनी पुलिस फोर्स होती है और कोerसिव अथॉरिटी होती हैं, जिससे वो ऑर्डर इशू करता है, उन्हें एग्जीक्यूट कभी करवाता है, सबसे मनवाता भी है। Nation is a spiritual organization as it is related with spiritualism and collective consciousness, whereas state is completely a political system which is nothing but the concrete embodiment of the human needs. मतलब नेशन जो है वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आध्यात्मिक और कलेक्टिव कॉन्शियस मतलब एकता के रूप में जुड़ी हुई है। लेकिन स्टेट जो है वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सिस्टम है सॉरी, जो कि ह्यूमन नीड्स को पूरा करने पर जोर देता है। इन शॉर्ट, स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन इज़ अ essentially a cultural one. They are a heterogeneous group of people in a state, whereas nation has homogeneous group of peoples. मतलब नेशन में होमोजेनस ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, मतलब जिनकी हिस्ट्री सेम हो, जिनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सेम हो, जो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनका सब कुछ सेम हो, वो होमोजेनस पीपल होते हैं। वहीं स्टेट में हेट्रोजेनस पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका सब कुछ अलग होता है, कॉमन नहीं होता है। जैसे डिफरेंट हिस्ट्री होती है, डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, वो लोग स्टेट में रहते हैं। A state can be larger than a nation.
For example, the former Soviet Union was a group of more than 100 nationalities. मतलब जो स्टेट है वो नेशन से बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के अगर हम लोग देखें तो सोवियत संघ जो था वो 100 से ज़्यादा राष्ट्रीयता उसमें रहती थी। एंड अ नेशन कैन बी लार्जर देन अ स्टेट, अ नेशनलिटी में स्पैन मोर देन टू स्टेट्स। इसी तरह एक राष्ट्र यानी नेशन भी एक स्टेट से बड़ा हो सकता है। एक नेशनलिटी कई स्टेट्स में फैल सकती है। फॉर एग्जांपल, कोरियन नेशनलिटी स्पैन्स टू स्टेट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बेस्ट एग्जांपल है। मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक ही नेशनलिटी के लोग रहते हैं। नेशन एंड स्टेट आर टू सेपरेट यूनिट्स, द नेशन कैन नॉट ऑलवेज बी अ स्टेट। For example, India was not a state before August 1947. The state cannot always be a nation. Before World War One, Austria and Hungary was a state but not a nation. So that's all for today guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का। And don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And use the comment section for your views. Until then, stay tuned.